आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुर्भी नराणा धर्म ही तेसा अधिक विशेषा धर्मेण विहीना पशुभिर समाना। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक के अंदर यह श्लोक को प्रमुख श्लोक बताया जाता है, क्योंकि जब पांडवों ने पितामह भीष्म से रात के समय में जब सरसैया में पड़े हुए थे, जो मिलने गए थे, तब पितामह भीष्म से उन्होंने पूछा था, हे पितामह, धर्म का स्वरूप क्या है, आप हमें बताइए। तो पितामह भीष्म ने यह श्लोक इस नीति निर्देश को उपदेश को पांडवों को दिया था। इसमें स्पष्ट रूप से मनुष्य और पशु में क्या अंतर है और मनुष्य पशु में अंतर जानने के बाद व्यक्ति अगर हर मनुष्य इस 4 गुणों को समझ जाए, संयम कर ले, तो धर्म का वास्तविक स्वरूप को समझ भी पाएगा और धर्म के आधार पर जीवन को जी पाएगा। इसमें बताया गया आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 गुण मनुष्य और पशु में दोनों में समान रूप से होते हैं। मनुष्य के अंदर भी 4 गुण हैं और पशु के अंदर भी 4 गुण हैं, लेकिन मनुष्य अगर ये 4 गुणों को जानते हुए समझते हुए पशु की तरह जीवन जीता है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं रखता है, तो पशुवत जीवन जीता है। पशु के अंदर तो ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए उसी को पशु ही कहते हैं कि 4 गुण भोजन पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। देखा जाए तो पशु के अंदर भोजन में खाने में नियंत्रण है, लेकिन मनुष्य भोजन में क्या क्या खाता है आप सभी को अवगत है। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी होना चाहिए। भोजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने करना चाहिए, इसके बारे में संयम होना चाहिए। जब शरीर को जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ध्यान में रखते हुए अगर भोजन किया जाए, तो वास्तविक में उसी को धर्म का स्वरूप संयम भी कहा जाता है। आहार निद्रा विश्राम, निद्रा का मतलब शयन करना, जिसको हम विश्राम भी कहते हैं। विश्राम भी हर जीव के लिए, हर मनुष्य के लिए जरूरत है। पशु भी विश्राम करता है, मनुष्य भी विश्राम करता है। देखा जाए तो सूर्यास्त के बाद सारे संसार के जितने जीव जंतु विश्राम करने लगते हैं, ये प्रकृति का नियम है। परंतु मनुष्य इस नियम से बिल्कुल परे है। आज की दुनिया की जो लोगों की लाइफस्टाइल है कुछ अलग हो गया है। लोग रात को मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं, और जो भी पार्टियां रात को ही होते हैं, जो रात को भोजन भी नहीं करना चाहिए, परंतु रात को सब कुछ करते हैं। दिन में जो सूर्य उदय के समय में हर व्यक्ति को उठना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ऐसे लोग में कहावत भी है, सुबह की हवा लाखों की दवा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह के समय में, सूर्य उदय के समय में हमको उठना चाहिए और प्रातः भ्रमण भी करना चाहिए। ये हमारा दिनचर्या में जुड़ना चाहिए। इसलिए हमारा निद्रा में भी नियंत्रण होना चाहिए। कब सोना चाहिए, कितने सोना चाहिए और कैसे सोना चाहिए, ये हमारे अंदर संयम के साथ होना चाहिए। तब मनुष्य और पशु में अंतर कहा जाएगा। आहार निद्रा भय, भय का मतलब डरना। डरना तो चाहिए, हर व्यक्ति को किससे डरना चाहिए, क्यों डरना चाहिए, ये भी समझ में आना चाहिए कि व्यक्ति पाप से डरना चाहिए। जो करने योग्य उसी को करें, जो करने योग्य नहीं है उसको वर्जन करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। ऐसे धूर्तता गुण व्यक्ति के अंदर नहीं आना चाहिए जिससे उनको डर ही नहीं लगता है, और निडर हो करके जो अन्याय अनिति अनाचार जो समाज के लिए अहित होता, समग्र मानव जाति के लिए अहित होता है, समग्र जीव जगत के लिए अहित होता है, ऐसे कर्म करने लगते हैं। यह धर्म की बिल्कुल विपरीत है। जो धर्म के विपरीत है वो अधर्म है। इसलिए हमारे अंदर भय भी हो, हम नीति पूर्वक, नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक धर्म की नीति को अनुसरण करें। जो हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में बताया गया उसी के सिद्धांत के आधार पर हमारे जीवन में भी आना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुन, मैथुन प्रक्रिया वंश विस्तार प्रक्रिया।
केवल मनुष्य ही नहीं है, संसार में जितने भी जीव हैं शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि, हर योनि हर प्राणी को यह पहले से ही स्वाभाविक रूप से ये गुण ज्ञात है, वो कैसे वंश विस्तार करता है। ये किसी को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, परंतु देखा जाए मनुष्य उस नीति को उच्छृंखल रूप से देखा जाता है कि जीवन जीता है। आज के समाज में जिसको मर्यादा कहा जाता है, और मर्यादा को उल्लंघन करके समाज में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। हम सबसे निवेदन करेंगे, महाभारत की यह जो नीति है, यह जो सिद्धांत है, पितामह भीष्म ने पांडवों को बताया था और उसी समय भगवान कृष्ण साथ में भी थे। वही धर्म का स्वरूप क्या है, ये 4 गुण को हर व्यक्ति को समझना चाहिए और नियंत्रित जीवन जीना चाहिए। जैसे कि आज के समाज में जैसे भी परिस्थिति हो, हम व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस तरह का ज्ञान आपको हमेशा प्राप्त होता